दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम संसद की सुरक्षा में सेंध की आरोपी नीलम आजाद के घर पहुंची। पुलिस टीम आरोपी के परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने के लिए हरियाणा के जिंद स्थित उसके आवास पर पहुंची थी। दरअसल आरोपी नीलम जिंद के घासो गांव की रहने वाली है। दिल्ली पुलिस की टीम स्थानीय उचाना एसएचओ बलवान सिंह और महिला पुलिस के साथ नीलम के घर पहुंची। यहां परिवार वालों से पूछताछ की गई और नीलम का कमरा भी खंगाला गया। दिल्ली से जो टीम आई थी, अभी आई है, जो इसमें कम से कम 15 से 20 सदस्य थे जी। इन्होंने कुछ नहीं, जो नीलम की किताब थी, जो नीलम के रूम में थी, बेड में थी, वही था जो कुछ भी था। जो दो पता नहीं 3 अकाउंट है उनके, एक इलाहाबाद बैंक का है, एक HDFC का है, उस पर कोई नाम और पता नहीं था उसका। बैंक की कॉपी में एक वो है, और जो एक एक्सिस का है वो मैंने करवाया था सेविंग, एक वो है। सिर्फ ये पूछताछ की है और यही लेके गए हैं। तो बैंक अकाउंट लेके गए हो, क्या डिटेल्स? हाँ, लेके गए हैं। तो किन किन लोगों से बात हुई, माँ से, आपसे, और कौन कौन? बात किसी से नहीं की उन्होंने, कोई बात नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। बात जो उन्होंने मिला वही लेके गए हैं बस। इससे पहले नीलम के परिजनों ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी नीलम के परिवार की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में नीलम ने माता पिता और वकील से मिलने की अनुमति के साथ साथ FIR की कॉपी भी मांगी है। बता दें कि संसद परिसर में हंगामा करने की आरोपी नीलम खुद को एक्टिविस्ट बताती हैं। उसके फेसबुक प्रोफाइल से पता चलता है कि वो अलग अलग विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रही है। कुछ समय पहले तक हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे स्थित पीजी में रहकर सिविल सर्विस तैयारी कर रही थी। 25 नवंबर को घर जाने की बात कहकर पीजे से वो चली गई थी। उसके साथ पीजे में रहने वाली लड़कियों का कहना था कि उसकी रुचि राजनीति में बहुत ज्यादा रहती है। नीलम के भाई ने बताया कि वो गांव वालों के साथ किसान आंदोलन में जाती थी। गांव के लोग ने बोले भी हमारी बेटिया इसी नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं, लड़की के साथ हम तो घर में और जाए भी ये घर में क्या लोग महसूस कर रहे हैं, क्या बात उसके बाद? हाँ, गलत महसूस कोई नहीं कर रहा। हमारे जो अच्छा हुआ, जो सा अच्छा हुआ उसके साथ जो अच्छा हो गया, और के कम थे बच्चे। मामले में शामिल हरियाणा के जिंद के आरोपी नीलम आजाद के समर्थन में गांव के लोग, परिजन, विभिन्न किसान और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता भी उतर चुके हैं। नीलम आजाद के समर्थन में हरियाणा, पंजाब के तमाम किसान संगठनों ने महापंचायत की और नीलम को जल्द रिहा करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के कार्यकर्ता का कहना था कि नीलम ने बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाया है। यह कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, उस पर UAPA नहीं लगाया जाना चाहिए। आज हम लोग भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के हरियाणा जो राज्य कमेटी मेंबर है वो सारे पहुंचे हैं यहाँ घसोखुर्द नीलम के घर पे, और हमारे साथ में पंजाब की स्टूडेंट यूनियन रंधावा और लोकल काम करने वाले जो साथी, जो फ्रीलांसर है, उनमें कुछ साथी वो भी पहुंचे हैं। क्या किस लिए आज आप यहाँ पर पहुंचे? आज हम लोग यहाँ पे इस वजह से पहुंचे हैं कि जिस तरह से नीलम ने बेरोजगार लोगों की आवाज को उठाया है, और ये जो गूंगी और बहरी हो चुकी पूरी सरकार, उसमें नीलम ने जो साहसिक कदम उठा के, वो चाहे जिस भी रूप में देखें, जिस तरह से आवाज पहुंचाने की कोशिश की है हुक्मरानों तक, उसमें जिस तरह से नीलम पे UAPA लगाया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया गया है, तो ये बताने के लिए कि ना तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, मतलब कोई नीलम ने राष्ट्र को खतरे में नहीं डाला, और दूसरी बात जो UAPA है वो नीलम पे किसी तरह से नहीं बनता, ना उसके पास कोई वेपन था, ना कोई उसके घर से कुछ ऐसा मिला है। तीसरी बात इस वजह से है कि परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह उनके साथ, मतलब पूरे पंजे जोड़ के परिवार के साथ अब से लेकर आखिर तक खड़े हैं। इस विषय पर बोलते हुए एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि ये कोई देश की सुरक्षा में सेंध का मामला नहीं है। नीलम ने संसद के बाहर बेरोजगारी के नारे लगाए थे। देखो, आगामी कार्रवाई तो पहली बार तो ना नीलम ने जो काम करे है ना, इस समाज के अंदर जो जड़ता आ रही थी उसमें तोड़ने का काम करे, वो कार्रवाई है ना, जो उससे पहला भी बहुत सारे शहीदां
ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿय ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀ थी ਵੀ ਜੋ ਬਹਿਰੀ ਗੁੰਗੀ ਸਰਕਾरें है ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ये स्कॉलर स्टूडेंट्स सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कोई भी जो इसको नैरेटिव सिरजा जा रहा है कि ये षड्यंत्र है, साजिश है, उन्होंने एक कलर स्मोकी छोड़ा है ना। और नारे क्या लगाए हैं उन्होंने बेरोजगारी वाली नारे लगाए हैं ना। हिंदुस्तान में 45 करोड़ जो यूथ है उसके ऊपर है जो मतलब कि सबसे ज़्यादा इस दौर में बेरोजगारी चल रही है। हाँ, उन्होंने बेरोजगारों के साथ नौकरी की डिमांड की है। हिंदुस्तान के किसान हैं वो कर्जे में फंसे हुए हैं। और जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं, पी साईनाथ तो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन है वो किसानों के कर्जे के ऊपर होना चाहिए। संसद हमले की बरसी पर सदन के अंदर और बाहर हंगामे वाला मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आगे नीलम को लेकर क्या परिस्थितियां बनती हैं, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।